జనవరిలో దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్ధన్ తెలిపారు. టీకా సామర్థ్యం, భద్రతకే ప్రభుత్వం తొలి ప్రాధాన్యమిస్తోందన్నారు. భారత్లో అత్యవసర వినియోగం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న టీకాలను సంబంధిత విభాగాలు క్షుణ్ణంగా సమీక్షిస్తున్నాయని తెలిపారు. కరోనా వ్యాక్సిన్ పరిశోధన, తయారీ విషయంలో భారత్ మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే ఏమాత్రం తక్కువ కాదని స్పష్టం చేశారు. టీకా భద్రత, సామర్థ్యం విషయంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. కరోనా టీకాను దేశీయంగా తయారు చేసేందుకు మన శాస్త్రవేత్తలు, వైద్య నిపుణులు ఎంతో కృషి చేశారని హర్షవర్ధన్ తెలిపారు. రానున్న 6-7 నెలల్లో దేశవ్యాప్తంగా 30 కోట్ల మందికి టీకా వేయనున్నామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వివరాల ప్రకారం భారత్లో 9 కరోనా వ్యాక్సిన్లు అభివృద్ధి దశలో ఉన్నాయన్నారు. వీటిలో 6 క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఉండగా మరో 3 ప్రీ క్లినికల్ ప్రయోగాల దశలో ఉన్నాయి. We need to be very strictly following the COVID appropriate behavior. We cannot afford to relax on that front. So the major tool against COVID or achieving success in this fight will ultimately be this mask and of course hand hygiene and the physical distance that we are all supposed to follow. तो आपका अगर माने तो खतरा टल गया, लगता है खतरा कम हो गया कुछ? देखिए, अब जो मुझे लगता था कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है. तो सारी चीज़ों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में हैं और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूं कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है. तो सर, कमिंग टू वैक्सीन एज यू मेंशन, कब इंडिया को उसकी पहली वैक्सीन मिलने की उम्मीद है? क्योंकि सर कई मुल्क हैं जिन्होंने वैक्सीन की इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दी है, और कौन सी कंपनी आपको लगता है कि सबसे पहला शॉट इंडिया में दे पाएगी? देखिए, वैक्सीन्स के बारे में आप जानते हैं कि अभी अगर पूरी दुनिया की बात करें ओवरऑल तो शायद लगभग अब करीब 300 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेजेस में काम कर रहे हैं. और इसमें अगर हम ये देखें कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हैं तो शायद अच्छे 50 हैं, उसमें भी 30-35 जो है वो एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में है. भारत में भी उसके अंदर से 6 वैक्सीन्स हैं जो अच्छी खासी स्थिति के अंदर पहुंच चुकी हैं. दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है. जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए. इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है. और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटास को स्टडी कर रहे हैं. और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए. तो मतलब यू आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया इज लाइकली टू गेट इट ऑन जनवरी, इट्स फर्स्ट शॉट? यू सी, कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि व्हेन यू एनालाइज एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, क्या ट्रायल्स की स्टेज है,
कितने ट्रायल्स हो गए हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स जो है वो रेगुलेटर के पास सबमिट हो रहे हैं, क्या इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट पेंडिंग है, क्या उनके एनालिसिस पे जो हमें फीडबैक्स वगैरह चारों तरफ से मिलते हैं, उसके आधार पर ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। मैंने पहले भी जब इंटरव्यूज दिए तो कहा था, एक महीना पहले भी कहा था कि जनवरी फरवरी मार्च में कभी भी हमें वैक्सीन मिलना शुरू हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि हो सकता है कि जनवरी के अंदर भी कभी भी किसी भी सप्ताह में ये मौका आ सकता है। डॉक्टर साहब, आप खुद एक चैंपियन रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के। इंडिया में आपको लगता है कि इतनी बड़े लेवल पे जो ये काम होगा, जैसे ऑथराइजेशन होता है, क्या इंडिया तैयार है वैक्सीनेट करने के लिए? क्योंकि हमारे कई रिपोर्टर्स ने और कई और मीडिया हाउसेज ने कई जगह छानबीन की, तो कहीं कोल्ड स्टोरेज की दिक्कतें हैं, कहीं कुछ और दिक्कतें हैं। देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच नीड टू बी रिजॉल्व। आई थिंक शायद जो लोग इस प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं, वो जो वास्तविक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। आपने भारत की योग्यता और क्षमता की बात की है, तो आज से 25-26 साल पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत में दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे और सारे देश के एक 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ एक दिन लाखों पोलियो केंद्र पर वैक्सीन देने का -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम भारत ने अपने हाथ में लिया। मुझे उस काम का सपना देखने का मौका मिला, भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला, लोगों का सहयोग मिला। हम लोगों ने पहले दिल्ली में करके दिखाया, फिर दिल्ली के सक्सेसफुल मॉडल को देश ने फॉलो किया, देश के मॉडल को बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने फॉलो किया और हमने सारे देश को लगातार 2 दशक से ज्यादा जो है बच्चों को वैक्सीन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन की कैटेगरी में आ गया। और अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें 12 वैक्सीन हम सब बच्चों को देते हैं निःशुल्क। अभी मीजल्स रूबेला के लिए हमने कई मिलियन बच्चों को एक साथ वैक्सीन देने का इतना बड़ा रॉबस्ट प्रोग्राम चलाया है। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके, स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हजार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, 20,000 से ज्यादा लोगों की। और जो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये जो वैक्सीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सारी टेक्निक को यूज करके हमने, जो हमारा नॉर्मली भी वैक्सीनेशन के कैंपेन में यूज होता था, वो प्लेटफॉर्म अब हमने उसको कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर दिया, जहां वैक्सीन को भी ट्रैक उस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकेगा, उसके टेम्परेचर के साथ साथ। और जो वैक्सीन का जो बेनिफिशियरी है,